हेलो प्यारे दोस्तों, मायरा की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको कहती रहती हूँ कि मैं आपको पहाड़ का व्यू दिखाते रहूँगी, तो मैं आज आपको एक और खूबसूरत रोड ट्रिप दिखाने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके ताकुला, जो बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है। वहाँ पे मुझे माता रानी के मंदिर में बधाई देनी थी अपने बच्चों के नाम से। तो मैं आज वहाँ जा रही हूँ, तो आपको बीच-बीच में रास्ते में आपको बहुत प्यारा-प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा, जंगल्स देखने को मिलेंगे और इतना प्यारा जंगल के बीच से रोड का व्यू देखने को मिलेगा। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो में आपका मन खुश ना हो जाए तो बात करना। बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है मेरे गाँव का। मेरा गाँव कितनी प्यारी सी लोकेशन पे है, आज आपको देखने को मिलेगा। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा। मेरा मायका, मेरे मायके में मेरे चाचा-चाची, मेरा कज़िन, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और थोड़ी-थोड़ी से वहाँ पे हमारा वेलकम कैसे हुआ था और कैसे विदाई हुई थी, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ऐसे ही पहाड़ी वीडियो देखने हैं, पहाड़ी कल्चर को देखना है, पहाड़ देखने हैं, खूबसूरत नेचर का व्यू देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत प्यारा-प्यारा व्यू, क्योंकि हम घूमने जाते रहते हैं, हम पहाड़ी हैं, तो पहाड़ों के सफ़र करते रहते हैं और आपको भी करवाते रहेंगे। तो बस अब मैं अपने मायके पहुंचने ही वाली हूँ। ये कच्ची रोड स्टार्ट हो गई है। ये मेरे गांव का रास्ता है जो हाल ही में बना हुआ है। हाल ही में मतलब हो गए होंगे इसे 8-9 साल तो हो गए होंगे। तो बस मैं पहुंचने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे। ये मेरा मायका दिखने लग गया है। दूर जो गाड़ी खड़ी थी ना, वो मेरा गांव का पार्किंग एरिया है। ये मेरे पापा और मम्मी और मेरा कज़न हमको लेने के लिए आए हुए हैं। ऊपर जो रास्ता दिख रहा है वो थोड़ा सा पैदल है। एक्चुअली वो भी पैदल नहीं होता, वहाँ भी गाड़ी जाती है, लेकिन अभी हमारी गाड़ी थोड़ा बड़ी है तो वहाँ पे उसे मोड़ने के लिए दिक्कत होती, तो इसलिए हमने गाड़ी नीचे ही खड़ी कर दी है। तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बस 10-12 कदम, बस इतना सही है। और हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। बहुत 6 साल बाद जा रही हूँ। आज थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, बट आई एम सो एक्साइटेड। क्योंकि हम रात को पहुंच रहे थे, इसलिए चाची ने सबसे पहले मायरा को मांस चावल परखे थे, क्योंकि बीच में गाड़ गधेरे भी पड़ते रहते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसे मांस चावल परखे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने बहुत प्यार से हमारा वेलकम किया था। फिर मेरी मम्मी ने, मायरा पहली पहली बार आई थी, उसकी आरती उतारी थी, हम लोगों को दक्षिणा दी थी आते वक्त। और लड्डू तो वहाँ पे एक चाची ने डॉगी पाल रखा है, बहुत प्यारा सा है वो, उसके साथ ही चला गया था और मम्मी हमारा स्वागत करने में लगी हुई थी। मायरा बड़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। वो पहली बार अपने नाना जी नानी के रियल गांव में आ रही थी, जहाँ से उसकी माँ बिलोंग करती है। जैसा कि पहाड़ों का रिवाज है, उसके बाद चाची और मम्मी ने गांव की औरतों को बुलाया था गाना गाने के लिए। ये मंगल गीत होते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे पहली बार अपने नाना नानी जी के घर आते हैं तो उनको इसी तरीके से गानों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पर मंगल गीत गाए जाते हैं। बेसिकली ये नामकरण से रिलेटेड गीत होते हैं।
सुबह-सुबह मम्मी मेरी मेरे उठने से पहले ही नहा धो के रोड-वेड चढ़ाने लग गई थी और मैं भी बहुत जल्दी उठ चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी सनराइज़ हो जाता है। मतलब सनराइज़ अपने टाइम पे होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम से धूप आ जाती है, क्योंकि मेरा गाँव टॉप में है ना, तो वहाँ पे सनराइज़ होते ही मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मैं सुबह-सुबह ले रही हूँ अपने गाँव का व्यू, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू दिखाने वाली हूँ आगे। तो देखिए मेरे गाँव का व्यू, ये बहुत प्यारा है, चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है और यहाँ की सुबह इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं बहुत टाइम तक यहाँ को देखे रहती हूँ, हर एक चीज़ को बहुत प्यारा सा लगता है। अब मैं जा रही हूँ अपने गाँव के मंदिर, जो कि देवी थान बोलते हैं जिसे, थोड़ा नीचे चलना पड़ता है उसमें खेतों के बीच में। ये सारे जो दिख रहे हैं इनको शारी बोलते हैं। ये इनमें से काफ़ी खेत हमारे भी हैं, मतलब मेरे मायके के। तो बहुत सुंदर सा व्यू लगता है यहाँ पे, और देवी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे आके हमने पूजा की, हमारे साथ में गाँव के 2 बच्चे भी आए हुए थे। तो मेन मेरा जो यहाँ आने का रीज़न था वो मंदिर था। मंदिर में माता रानी को बधाई देना जो रहता है वो था। तो वो वाला कार्यक्रम हो गया था, हम लोग मंदिर से फिर लौट रहे थे घर को। उसके बाद घर में पंडित जी आने वाले थे और हमारी फिर वो घर पे पूजा स्टार्ट हुई। वस्त्रांगम आत्मन्यम जलम समर्पयामि नमः गंधम पुष्पाणि पूतरादिदेगा सुगंधिनी पुष्पाणि देशकालो भवानी तो मया शोभिष्यं गंधादि गंधोत्तमम् आग्रे जला है वहाँ पर आग्रे सर्व देवानां धूपोयं प्रतिष्ठितां दीपं ग्रहण मंगलम दीपम कृतवर फूल डाल दिया फूल खा लिया ना तूने फिर अक्षत ला निकलना ओम कपालिनी नमः ओम क्रोधिनी नमः महाकाय कल्पान दोनों बम भैरवाय नमः सूर्य जाते महेश्वर वैसे तो नाम घनासन मुटका लिंगे रक्षा आसन बहुत संगत तो बोला हाथ में पकड़ो बोल दियो तो समझ रहा दही दियो कि ना दही अच्छे दही डाल दो जो हाँ यार शबार साहब बलिंगे सागरन भोजनन धनरागो रखो कमालिको बलप्रभा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं जलम आत्मन्यं जलम समर्पयामि नमः ओम नाभ्यां न्यूतन यज्ञो पवित्र धारणे विधियो ओम यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति सहस्र पुरस्तास्तवितं पशुशुद्धं यज्ञो पवित्रं बलमस्तु तेजः भद्रं कर्णेभिः तो हमारी पूजा के बाद, बधाई के बाद फिर पूजा थी चेतन के जनेऊ बदलने की, तो वो चल रही है। उसके बाद फिर खाना वाना होगा। बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि मेरा परिवार एक साथ पूजा कर रहा है।
बस यहाँ पे बड़े चचा की फैमिली मिसिंग है, वो लोग आ नहीं पाए थे और अब मेरी बड़ी चाची इस दुनिया में नहीं है। अभी तक मैंने क्या देखा था कि सब लोग एक ही साथ ऐसे कोई पूजा या शादी काम कुछ भी होता था तो मम्मी और दोनों चाचियाँ साथ में रहते थे। तो अब अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, तो मैं मतलब मिस कर रही थी उन्हें उस टाइम पे। याद आ गई थी मुझे कि वो भी अगर होते अगर इस टाइम पर तो शायद इस पूजा में वो भी दिखते। खैर भगवान की मर्ज़ी के आगे क्या हो सकता हो, जहाँ भी हो खुश हों। बाकी बस ऐसे ही ये प्रोग्राम चल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। इतने टाइम के बाद मायके आने के बाद अलग अलग तरीके की पूजाएं हो रही थी। पूजाएं मतलब रोड वेट चलाई जा रही थी भोलेनाथ को। हमारा बधाई वाली पूजा होती थी, फिर चेतन के जनेऊ बदलने की हो रही थी। तो घर में एक देवीय माहौल बना हुआ था और नीचे वाले फ्लोर में महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। एक्चुअली यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, गांव में ज़्यादातर पलायन हो चुका है। तो अब क्या रहता है कि अब बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे, तो महिला संगीत में बहुत सारे मतलब गांव में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं अब। हालांकि अभी इस टाइम पे समर वैकेशन की वजह से काफ़ी गांव की बहू बेटियां लोग घर पे आए हुए थे, तो उन लोगों ने बड़ा माहौल जमाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा के बाद चाची ने यहाँ पे कन्या पूजन किया और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या बताऊँ, मैं बहुत थोड़ा सा बोलते वक्त इमोशनल भी हो रही हूँ। हमेशा मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसे बार बार मौके आएँ जब मैं वहाँ जाऊँ और खुशियाँ सेलिब्रेट करूँ उनकी। आवागतानां विपदानां विपदानां अर्थवर्गीनां शिवानां सुवर्पात्रसमो धर्म अर्थकामोऽपि विष्णुमुक्तिकामनयाः परिक्रमाणः विशेषः भारद्वाजगोत्रोत्पन्नस्य मेघराजे चेतन तत्परमणः। अब टाइम आ गया है विदाई का, हमको सेम डे ही वापस आना पड़ रहा है क्योंकि मैं तो रुकना चाह रही थी यहाँ पे, लेकिन चंदन का कुछ काम था और उन्हें अर्जेंटली वापस आना था। उसके बाद उन्हें कहीं ट्रिप पे जाना भी था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सेम डे ही हमें वापस आना था। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रही थी कि काश कि मुझे मौका मिल जाता वहाँ रुकने का, क्योंकि मम्मी पापा भी आए हुए थे, चाची से भी इतने सालों के बाद मिल रही थी, चाचा चाची चेतन सबसे। तो मतलब मेरा मन नहीं भरा था इतने थोड़े से। मैं तो बिल्कुल भी वो उठ के मुंह में जीरा वाला हिसाब हो रहा था मेरा, तो सच बता रही हूँ मुझे ना बिल्कुल वापस आने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, आना तो था ना। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।